हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे बेसिक एम्ब्रॉयडरी स्टिचेस और हमारी पहले स्टिच का नाम है स्ट्रेट स्टिच। हम नीडल को पॉइंट 1 से ऊपर लेके आएंगे और पॉइंट 2 में हमने नीडल को नीचे लेके जाना है। सेम ऐसे ही हमने प्रोसेस को फॉलो करना है। स्ट्रेट स्टिच एक सिंपल सीधी लाइन होती है। इसका इस्तेमाल आउटलाइन और छोटे डिटेल्स और फिलिंग के लिए किया जाता है। हमारी दूसरी स्टिच का नाम है बैक स्टिच। इस स्टिच में हमने नीडल को पॉइंट 1 से ऊपर लेके आना है और पॉइंट 2 से नीडल को हम नीचे लेके जाएंगे और सेम डिस्टेंस लेके हमने नीडल को ऊपर लेके आना है और जहाँ पे हमारी पहली स्टिच एंड हुई थी उसी पॉइंट में हमने नीडल को वापस डालना है। सेम डिस्टेंस लेते हुए हमने नीडल को फिर से ऊपर लाना है और जहाँ पे हमारी सेकेंड स्टिच एंड हुई थी वहां पे हमने नीडल को वापस डालना है। बैक स्टिच एक मजबूत और कंटिन्यू लाइन बनाती है। इसका यूज आउटलाइन और टेक्सटिंग के लिए किया जाता है। बैक स्टिच करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि जो हमारे स्टिचेस हैं उनकी लेंथ इक्वल रहे। इससे हमारी स्टिच नीट और फिनिश दिखेगी। हमारी नेक्स्ट स्टिच है रनिंग स्टिच। पॉइंट ए से हमने नीडल को ऊपर लाना है और पॉइंट 2 में हमने नीडल को वापस लेके जाना है और थोड़े से डिस्टेंस के बाद हमने नीडल को फिर से ऊपर लेके आना है और सेम लेंथ लेते हुए हमने नीडल को वापस लेके जाना है। सेम ऐसे ही हमने प्रोसेस को फॉलो करना है। रनिंग स्टिच का यूज हम फैब्रिक को जॉइन करने के लिए करते हैं और गैदर्स के लिए करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टिच है स्टैम्प स्टिच। इसमें हम नीडल को पहले ऊपर लेके आएंगे और पॉइंट 2 में हम नीडल को नीचे डालेंगे। उसके बाद हमने नीडल को स्टिच के बीच में से ऊपर लेके आना है। उसके बाद सेम डिस्टेंस लेते हुए हम नीडल को नीचे लेके जाएंगे तो जहाँ पे हमारा स्टिच एंड हुआ था वहां से हमने नीडल को ऊपर लेके आना है। सेम डिस्टेंस लेते हुए हम नीडल को नीचे लेके जाएंगे और जहाँ पे हमारा स्टिच एंड हुआ था वहां से हमने नीडल को ऊपर लेके आना है। प्रोसेस को हमने सेम ऐसे ही फॉलो करना है। स्टैम्प स्टिच ट्विस्टेड लाइन बनाती है। इसका यूज हम फ्लावर के स्टेम्स और डिटेल्ड लेटरिंग के लिए करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टिच है चेन स्टिच। जिस पॉइंट से हम नीडल को ऊपर लेके आएंगे सेम उसी पॉइंट से हमने नीडल को नीचे लेके जाना है और थ्रेड को हम पूरा नीचे नहीं लेके जाएंगे। हमने थ्रेड के बीच में से पॉइंट 3 से नीडल को ऊपर लेके आना है और एक लूप बनाना है। इसके बाद में हमने लूप के बीच में से ही नीडल को नीचे लेके जाना है और सेम डिस्टेंस से हम नीडल को वापस ऊपर लेके आएंगे। चेन स्टिच चेन जैसा लूप बनाती है। इसे आउटलाइन और डेकोरेटिव डिजाइन में यूज किया जाता है।
चेन स्टिच करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमें स्टिचेस का डिस्टेंस इक्वल रखना है। और प्रोसेस को आपको एंड तक सेम ऐसे ही फॉलो करना है। स्प्लिट स्टिच। स्प्लिट स्टिच में हमने धागे को ऊपर लेके आना है और पॉइंट 2 से हमने निडल को नीचे लेके जाना है और सेम डिस्टेंस लेते हुए निडल को हम ऊपर लेके आएंगे और स्टिच के बीच से हमने निडल को नीचे लेके जाना है, जिससे कि हमारी जो स्टिच है वो स्प्लिट हो जाएगी। सेम डिस्टेंस लेते हुए हमने निडल को ऊपर लेके आना है और स्टिच को स्प्लिट करते हुए हम थ्रेड को नीचे लेके जाएंगे। स्प्लिट स्टिच में हम धागे को बीच से स्प्लिट करते हैं, इसीलिए इस स्टिच का नाम स्प्लिट स्टिच है। ये डेकोरेटिव आउटलाइन और फिलिंग के लिए यूज करते हैं। प्रोसेस को हमने सेम ऐसे ही फॉलो करना है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टिच। फिफ्थ स्टिच में हम पहले बैक स्टिच करते हैं, उसके बाद हम धागे को स्टिच पे लपेटते हैं। इससे डिजाइन को डेकोरेटिव लुक मिलता है। जैसे हमने बैक स्टिच किया था सेम वैसे ही हमने बैक स्टिच पहले कर लेना है। जहाँ पे हमारी बैक स्टिच एंड हुई थी वहीं से हमने थ्रेड को ऊपर लाना है और हम राइट साइड से लेफ्ट साइड को धागे को लेके जाएंगे। और पूरी स्टिच के एंड तक हमने धागे को राइट से लेफ्ट लेके जाना है। फ्रेंच नॉट। फ्रेंच नॉट में हम निडल को ऊपर लेके आएंगे और थ्रेड को दूसरे हैंड से होल्ड करेंगे और 2 बारी निडल पे रैप करेंगे और थ्रेड को नीचे होल्ड करेंगे और दूसरे हैंड के थंब से हमने थ्रेड को दबा के रखना है, जिससे कि हमारा नॉट परफेक्ट बने। तो नीडल को पहले ऊपर लाएंगे और थ्रेड को लपेटेंगे नीडल पे और दूसरे हैंड से हमने दबा के रखना है थ्रेड को और नीडल को हमने नीचे खींचना है।
ब्लैंकेट स्टिच। हम नीडल को पहले ऊपर लाएंगे और स्ट्रेट लाइन के एंड पे हमने नीडल को नीचे लेके जाना है और एक थ्रेड का लूप छोड़ना है और थ्रेड के बीच में से हमने नीडल को ऊपर लाना है जहाँ पे हमारी जो लाइन है स्टार्ट हो रही है वहां से। सेकेंड टाइम हमें स्ट्रेट लाइन के एंड पे नीडल को नीचे लेके जाना है और लूप के बीच में से स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से हमने नीडल को ऊपर लेके आना है। तो इस तरीके से ये लूप बनाती जाएगी। ब्लैंकेट स्टिच का यूज हम एज या किनारों के लिए करते हैं। ये बॉर्डर को साफ और सुंदर लुक देती है। प्रोसेस को हमने सेम ऐसे ही फॉलो करना है। फ्लाई स्टिच में पहले हमने एक स्ट्रेट स्टिच बनाना है टॉप पे। उसके बाद हमने पॉइंट 1 से नीडल को ऊपर लेके आना है और पॉइंट 2 से हमने नीडल को नीचे लेके जाना है और थ्रेड को पूरा नहीं नीचे लेके जाना, एक लूप छोड़ना है और बीच से हमने नीडल को ऊपर लेके आना है। इक्वल डिस्टेंस रखते हुए हमने नीडल को नीचे लेके जाना है। पॉइंट 3 से हम नीडल को ऊपर लेके आएंगे। पॉइंट 4 पे हम नीडल को नीचे लेके जाएंगे और सेंटर से हम नीडल को ऊपर लाएंगे। सेम ऐसे ही आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। फ्लाई स्टिच वी शेप बनाती है। इसका यूज हम लीफ बनाने और डेकोरेटिव डिजाइन बनाने के लिए यूज करते हैं। फ्लाई स्टिच को हम फॉन स्टिच भी कहते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टिच है सैटिन स्टिच। सैटिन स्टिच स्मूथ फिलिंग देती है। इसका यूज हम लीव्स एंड फ्लावर्स के फिलिंग के लिए करते हैं। फ्लावर्स में सैटिन स्टिच करने के लिए पहले हमने इक्वल डिस्टेंस पे स्टिचेस को करना है। उसके बाद जो बीच में स्पेस होता है स्टिच के, वहां से हमने नीडल को ऊपर लाना है और स्टिच के दूसरे एंड पे हमने नीडल को नीचे लेके जाना है। सेम ऐसे ही हमने फिलिंग करनी है। इस तरीके से
हमारे फ्लावर की जो पेटल है उसकी स्टिच काफी स्मूथ दिखाई देती है और हमारे फ्लावर को एक नीट एंड ब्यूटीफुल लुक मिलता है। This is the best way to do satin stitch for the smooth look. फ्लावर के सेंटर की फिलिंग हम फ्रेंच नॉट से करेंगे और यहाँ पे हम सिंगल रैप फ्रेंच नॉट का यूज कर रहे हैं। इसमें हम नीडल को ऊपर लाएंगे और थ्रेड को एक बार ही नीडल पे लपेटेंगे और नीडल को नीचे लेके जाएंगे। सेम ऐसे ही आपने प्रोसेस को फॉलो करना है। हमारी नेक्स्ट स्टिच है पिस्टल स्टिच। इसमें हमने नीडल को पॉइंट 1 से ऊपर लाना है और थ्रेड को एक बार ही लपेटना है और पॉइंट 2 से हम नीडल को नीचे लाएंगे और दूसरे हैंड से हमने थ्रेड को पकड़ के रखना है और धीरे से छोड़ना है। पॉइंट 3 से हम नीडल को ऊपर लाएंगे और थ्रेड को एक बार ही लपेटेंगे और पॉइंट 4 से हम नीचे लेके जाएंगे और दूसरे हैंड से हमने थ्रेड को पकड़ के रखना है और धीरे से छोड़ना है। सेम ऐसे ही हमने प्रोसेस को फॉलो करना है। पिस्टल स्टिच का यूज हम लीफ बनाने, फ्लावर्स बनाने के लिए करते हैं और स्मॉल डिटेलिंग के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इज लेजी डेजी स्टिच। नीडल को हम पहले ऊपर लाएंगे और जिस पॉइंट से हम नीडल को ऊपर लाए थे सिर्फ उसी पॉइंट में हमने नीडल को नीचे लेके जाना है। पॉइंट 3 से हमें नीडल को ऊपर लाना है और एक लूप बनाएंगे। थोड़े से डिस्टेंस पे हम नीडल को नीचे लेके जाएंगे। लेजी डेजी स्टिच को हम डिटैच्ड चेन स्टिच भी कहते हैं। यह स्टिच एक लूप बनाकर फूल और पत्तियों की पंखुड़ियां बनाती है। इसका यूज हम फ्लावर की पेटल्स और लीफ के डिजाइन के लिए यूज करते हैं। सेम ऐसे ही आपने प्रोसेस को फॉलो करना है।
इस डिजाइन के स्टैम्प के लिए हम स्प्लिट स्टिच का यूज करेंगे। हमारा नेक्स्ट स्टिच है वोवन वील स्टिच। इसमें हमने सर्कल के एक पॉइंट से नीडल को ऊपर लाना है और सर्कल के सेंटर में हमने नीडल को नीचे लेके जाना है। सेम दूसरी स्पोक से हम नीडल को ऊपर लाएंगे और सर्कल के सेंटर में हमने नीडल को नीचे लेके जाना है। सेम ऐसे ही हमने 5 स्पोक्स बना लेने हैं। इस वोवन व्हील को हम 5 स्पोक वोवन व्हील भी कहते हैं। और मैं वोवन व्हील बनाने के लिए 12 स्ट्रैंड थ्रेड का यूज कर रही हूँ। स्पोक के बिल्कुल साइड से हमने नीडल को ऊपर लाना है और धागे के ऊपर से और दूसरे धागे के नीचे से हमें नीडल को निकालना है। तीसरे धागे के ऊपर से चौथे धागे के नीचे से नीडल को निकालना है और पांचवें धागे के ऊपर से और फर्स्ट धागे के नीचे से नीडल को निकालना है। फिर सेकंड धागे के ऊपर से और थर्ड धागे के नीचे से नीडल को निकालना है। सिर्फ ऐसे ही हमने प्रोसेस को फॉलो करना है। एक बारी हम नीडल को धागे के ऊपर से लेके जाएंगे, दूसरी बारी हमने धागे के नीचे से लेके जाना है, फिर तीसरी बारी हमें धागे के ऊपर से लेके जाना है और इसी तरीके से हमने प्रोसेस को फॉलो करना है और हमारा वोवन व्हील फ्लावर रेडी हो जाएगा। वोवन व्हील स्टिच एक 3D लुक देती है। इस स्टिच का यूज हम जनरली फ्लावर्स के लिए ही करते हैं। हमारी नेक्स्ट स्टिच है लीफ स्टिच। पहले हम एक स्ट्रेट स्टिच बनाएंगे। स्ट्रेट स्टिच के लेफ्ट साइड से हम नीडल को ऊपर लाएंगे और थोड़ा नीचे हम नीडल को नीचे लेके जाएंगे जहाँ पे हमारी पहली स्टिच एंड हुई थी। राइट साइड से हम नीडल को ऊपर लाएंगे, जहाँ पे हमारी दूसरी स्टिच एंड हुई थी उसी पॉइंट में हमें नीडल को नीचे डालना है। लेफ्ट साइड से हम नीडल को ऊपर लाएंगे और थोड़ी सी दूरी से नीडल को नीचे लेके जाएंगे। फिर राइट साइड से हम नीडल को ऊपर लाएंगे और जिस पॉइंट पे हमें हमारी थर्ड स्टिच एंड हुई थी वहीं पे हमने नीडल को नीचे लेके जाना है। सिर्फ ऐसे ही हमने प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस पॉइंट में हमारी लेफ्ट स्टिच एंड होगी सेम उसी पॉइंट में हमने राइट स्टिच को भी एंड करना है।
और ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करते हुए हमारी एक ब्यूटीफुल लीफ रेडी हो जाएगी। फिश बॉन्ड स्टिच, इसमें हमने पहले एक स्ट्रेट स्टिच बनाना है, बिल्कुल लीफ के बीच में। उसके बाद हम टॉप से लेफ्ट साइड से हम नीडल को ऊपर लाएंगे और लीफ के राइट साइड पे बिल्कुल मिड में हम नीडल को नीचे लेके जाएंगे। राइट साइड से हम टॉप से नीडल को ऊपर लाएंगे और लीफ की दूसरी साइड मिड में हम नीडल को नीचे लेके जाएंगे। लेफ्ट साइड से हम स्टिच को शुरू करेंगे और राइट साइड पे हमने फिनिश करना है। फिर हम राइट साइड से शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड पे हमने स्टिच को एंड करना है। और इसी तरीके से हमने प्रोसेस को फॉलो करना है। एवरी टाइम हमने स्टिच को लेफ्ट साइड से शुरू करना है और राइट साइड पे ले जाना है और राइट साइड से शुरू करना है और लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। और जब भी हमारी पहली स्टिच एंड होती है बिल्कुल उसके पास पे हमने दूसरे स्टिच को एंड करना है। हमारी नेक्स्ट स्टिच है बास्केट वीव स्टिच। इसमें पहले हम इक्वल डिस्टेंस पे स्ट्रेट स्टिच बना लेंगे। आप चाहे तो सेम थ्रेड यूज कर सकते हैं और चाहे तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ थ्रेड भी यूज कर सकते हैं।
बॉक्स की राइट साइड से बिल्कुल टॉप से हम नीडल को ऊपर लाएंगे और थ्रेड के ऊपर से और दूसरे थ्रेड के नीचे से, तीसरे थ्रेड के ऊपर से, चौथे थ्रेड के नीचे से इस तरीके से हमने नीडल को पूरा इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। एक बारी नीचे, एक बारी ऊपर, एक बारी नीचे, इस तरीके से हमने प्रोसेस को फॉलो करना है। और लेफ्ट साइड पे हमने नीडल को नीचे लेके जाना है। फिर हम लेफ्ट साइड से नीडल को ऊपर लाएंगे और नीडल को थ्रेड के नीचे से निकालेंगे और फिर ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, इस तरीके से प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे और स्लोली हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे और राइट साइड पे हम एंड करेंगे। तो हमने पहले राइट साइड से शुरू करना है और लेफ्ट साइड पे एंड कर देना है, और फिर लेफ्ट साइड से शुरू करना है और राइट साइड पे एंड कर देना है। सो हमने नीडल को थ्रेड के ऊपर से, फिर नीचे से, फिर ऊपर से, फिर नीचे से, इस तरीके से प्रोसेस को फॉलो करना है और थ्रेड को दूसरी साइड ले जाएंगे और फिर स्टिच को एंड करते हुए नीडल को नीचे लेके जाएंगे और धीरे धीरे हम स्टिचेस को ऊपर पुश करते रहेंगे ताकि हमारे वीव एक ब्यूटीफुल और नीट लुक दे। Next is long and short stitch. तो हमें नीडल को पहले पॉइंट से ऊपर लाना है और दूसरे पॉइंट पे नीडल को नीचे लेके जाना है और थ्रेड के बिल्कुल पास से हमें नीडल को ऊपर लाना है। तो जितनी हमारी पहले स्टिच थी उसकी हाफ स्टिच हमने सेकेंड स्टिच बनानी है। थर्ड स्टिच पे हमने जो हमारी पहले स्टिच की लेंथ थी उतनी रखनी है, यानी कि हम पहले स्टिच लॉन्ग रखेंगे, फिर दूसरे स्टिच हम उसकी हाफ यानी शॉर्ट रखेंगे और तीसरे स्टिच हम लॉन्ग रखेंगे, फिर चौथे स्टिच हम शॉर्ट रखेंगे। सेम ऐसे ही प्रोसेस को फॉलो करेंगे, इसीलिए इस स्टिच का नाम है लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच। इस स्टिच को करते समय आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जितना पास हो सके उतना पास से आपने स्टिचेस को ऊपर लेके आना है। लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टिच शेडिंग के लिए बेस्ट है, इससे डिजाइन में रियलिस्टिक लुक आता है। तो सेम ऐसे ही हमने प्रोसेस फॉलो करके बॉक्स के एंड तक हमने स्टिचेस करना है। दूसरी लाइन के लिए हम नीडल को नीचे से ऊपर लाएंगे और पहले हम बनाएंगे शॉर्ट स्टिच और फिर हम बनाएंगे लॉन्ग स्टिच, यानी कि जहां पे हमारे शॉर्ट स्टिच एंड हो रही है उस पे हमने लॉन्ग स्टिच बनानी है और जहां पे हमारी लॉन्ग स्टिच एंड हो रही है वहां पे हमने शॉर्ट स्टिच बनानी है। तो आप देख सकते हैं लॉन्ग एंड शॉर्ट से कितना सुंदर नीट लुक आया है। थर्ड लाइन के लिए भी हमने सेम प्रोसेस फॉलो करना है। पहले हमने एक लॉन्ग स्टिच बनाना है, फिर हमने शॉर्ट स्टिच बनाना है
जैसे हमने पहले लाइन बनाई थी सेम वैसे ही इस लाइन को भी हमने बना लेना है। एंड में हमने शॉर्ट स्टिच ही बनाना है बॉक्स को फिल करने के लिए। और इस तरीके से हमारी लॉन्ग रन शॉर्ट स्टिच फिनिश होती है। तो ये थे हमारे बेसिक एम्ब्रॉयडरी के 18 स्टिचेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।